हेलो डियर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का अगला पार्ट यानी 17वें क्वेश्चन से लेके 20वें क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। आप बने रहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्यूशन में ताकि आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो, आपके नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो। तो सबसे पहले अपन देखें बेटा हाइड्रोजन परमाणु की। यहाँ पे अपने पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पास में चले तो अपने पास में हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्घ्य। अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होगा अपने पास में बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और n2 बराबर अपने पास में 3 हो जाएगा। यहाँ पे तरंग संख्या की गणना करो। तरंग संख्या पूछ लिया भाई अपने पास में म्यू बार बराबर आर एच जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/में अपने पास में n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, म्यू बार की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो म्यू बार बराबर क्या हो गया अपने पास में आर एच और यहाँ पे जेड की वैल्यू अपने पास में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। n1 की वैल्यू 2 गया तो 2 का स्क्वायर अपने पास में 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। म्यू बार बराबर देखो आर एच की वैल्यू ना अपन यहाँ पे 10⁻7 पुट कर लेंगे, है ना। कितनी हो जाएगी अपने पास में 10⁻7 पुट हो जाएगी बेटा जी इसके अंदर, है ना, पर सेंटीमीटर में। और यहाँ से अपन देखें ना तो ये हो गया अपने पास में 1/36 ऊपर 5 बच जाएगा अपने पास में। तो म्यू बार बराबर क्या करूँ मैं कि ये भी क्वेश्चन अपने पास में सोल्व हो जाए। इसको मैं 50 मान लेता हूँ। 50/36 गुना 10 अपने पास में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो 50 में 36 का भाग देंगे ना तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा। देखो 7 को 6 कर दिया मैंने 50 जीरो लगाने के चक्कर में, ध्यान रखना है, इसे खुद से नहीं माना है। 1.388 गुना में 10 कितना हो जाएगा अपने पास में बेटा यहाँ पे 6 हो जाएगा पर सेंटीमीटर के अंदर अपने पास में आंसर आ जाएगा यहाँ से। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से 5वीं कक्षा में जाता है। पहली कक्षा से कहा जाता है 5वीं कक्षा तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना करो। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जन करेगा। पहले तो अपन ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं जूल में। जूल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा -2.18 गुना में अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से बेटा जी। वैल्यू पुट करते देखो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक ले जाने के लिए n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो E1 बराबर -2.18 गुणा में 10 माइनस कितना हो गया अपने पास में यहाँ से 10 - 18 होना था ना यार यहाँ पे, गुणा में 10 अपने पास में माइनस का 18 यहाँ पे आएगा ना। यह 10 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ई बराबर अपने पास में -2.18 गुणा में ये अपने कितना बन जाएगा 1/1 माइनस 1/25। इसका एलसीएम लो भाई। अरे यार एक गुणा में 10 - 18 छूट क्यों रहा आज। ई बराबर -2.18 गुणा 10 - 18 और यहाँ से बेटा अपने पास में 25 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 24 बच जाएगा बेटा। कितना बच जाएगा 24 बचे जाएगा। अर्ग में पूछा है, इसका मतलब अर्ग वाली वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पे। अर्ग में पूछा है तो 11 ले लो। यहाँ से कितना जाएगा अपने पास में 11 आ जाएगा बेटा। अभी तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं किया अपन ने। अर्ग में आंसर आ जाएगा अपने पास में, किस में आ जाएगा बेटा अर्ग में आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट अपन सोल्व करें ना इसको। देखो 24/25 करना है। जब इसको 25 का भाग देंगे 24 में फिर 2.18 से गुणा करेंगे तो अपने पास में जो आंसर आ रहा होगा ना इसको सोल्व करेंगे तो -2.09 के अप्रोक्स आएगा भाई। 2.18 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। गुणा में अपने पास में 10 - 11 अर्ग में, मैंने जूल में कैलकुलेट कर लिया है कोई बात नहीं। तो अपने पास में किस में आ गया अर्ग में, है ना। 10 - 11 हो जाएगा। अपने पास में 10 किससे 7 से गुणा कर देते हैं जब जूल को अर्ग में चेंज करते हैं तो 10 - 18 10 माइनस क्या बन गया 11 बन गया। नेक्स्ट क्या पूछा है इसके अंदर, जब इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जन, मतलब वापस 5वीं में चलेगा 5वीं से वापस पहली में आएगा तो कितनी तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित करेगा तो 1/λ इक्वल अपने पास में क्या हो जाएगा आर
और यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 1/5 का स्क्वायर आएगा। तो उसको सोल्व करूँगा, एलसीएम लूँगा तो यही वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 बटा कितना हो जाएगा अपने पास में, 25 हो जाएगा। यहाँ से लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 25 बटा 24। और यहाँ पे 1 बटा में कितना हो जाएगा आर, 1 बटा में आर की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 912। तो 25 बटा में 24 गुणा में 912 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कर सकते हैं अपन, ये काट पीट करेंगे ना तो अपने पास में 950 एंगस्ट्रॉन आंसर आएगा बेटा। कितना आएगा 950 एंगस्ट्रॉन। ये 25 है, 25 यहाँ पे 25 है, 25 बटा 24 गुणा 9 अपने पास में 912। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 950 आंसर आ जाएगा बेटा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है इसका कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये जूल में दे रखा है, ठीक है। n बराबर 2 कक्षाशील इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करो। गणना कीजिए प्रकाश की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य क्या होगी जिसका उपयोग इस संक्रमण में किया जाएगा। इसने अपने को तरंगदैर्घ्य पूछा है, ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा कर सकते, ऊर्जा कैसे आएगी, ई बराबर अपने पास में यहाँ से -2.18 गुणा 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, जेड कितना 1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से अनंत में जा रहा है ना, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस में अपने पास में अनंत का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा। तो e बराबर अपने पास में -2.18 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा यहाँ से -18 बटा में कितना हो जाएगा 4। ये ऊर्जा जाएगी यहाँ से। क्या पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य पूछा है ना, क्या पूछा अपने को इसने, तरंगदैर्घ्य पूछ लिया, ठीक है। तरंगदैर्घ्य तो उस संक्रमण के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो यहाँ से अपने पास में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य जिसका उपयोग अपन किस में करेंगे, ठीक है। यहाँ से ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ऊर्जा का सॉल्यूशन करेंगे ना इसका अपन, तो इसके आंसर आएगा बेटे पास में इससे पॉइंट इधर ले आता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट इधर लाऊंगा ना, देखो यहाँ से बात करें मैं इसको -21.8 गुणा 10⁻⁻19 लिख सकता हूँ बटा में 4। अब 4 का भाग दूंगा तो 5 पॉइंट कितना आएगा भाई, 20 में 5 बार चले जाएगा, 5.45 गुणा 10⁻- अपने पास में 19 जूल इसका आंसर आ जाएगा ऊर्जा का। अब बात करते हैं किसकी, तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य क्या करना है, 1/λ इक्वल में अपने पास में RH होता है, और ये क्या हो रहा है अपने पास में n बराबर 2 से अनंत में जाने के लिए, तो वही हो जाएगा यहाँ से ये वाला प्रोसेस, तो अनंत का तो हो ही जाएगा काम तमाम। 1 बटा में कितना आ जाएगा 4, लैम्बडा बराबर अपने पास में 4 बटा में RH हो गया। RH की वैल्यू कितनी होती है 912, 4 गुना कितना हो गया अपने पास में 912, तो अपने पास में जाएगा 3648 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3648 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2.05 गुना 10⁻7 मीटर पर सेकंड से वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य होगा। तो अपने पास में लैम्बडा बराबर h बटा में mv हो जाएगा यहाँ से। तो लैम्बडा बराबर 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 62 गुणा में 10⁻34 और बटा में m कितना 9.1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा में 10⁻31 हो जाएगा। और v कितना दे रखा है 2.05 गुणा 10⁻7 दे रखा है। देखो ये जीरो वगैरह सोल्व करें ना अपन, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो 31 से ये गया, कितना बचा 10⁻3 बच गया, 34 में से 31 गया तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−10 हो जाएगा अपने पास में, यह बैठ गया। लैम्बडा बराबर 6.62 और बटा में 9.1 गुणा में 2.05 गुणा 10⁻- कितना अपने पास में 10 हो गया बेटा। ये आया किसकी वैल्यू है अपने पास में, ये तरंगदैर्घ्य की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू गई, तरंगदैर्घ्य की वैल्यू हो गई यहाँ से अपने पास में, ठीक है। इसको सोल्व करें ना तो मैं एक पॉइंट इधर किसका देता हूँ, तो लैम्बडा बराबर अपने पास में 6.2 गुणा 10⁻11 हो जाएगा बटा में 9.1 गुणा 2.05, इन दोनों का भाग देते हैं 66.2 में, तो अपने पास में लैम्बडा बराबर अप्रोक्स कितना आ सकता है 3.5 गुणा 10⁻11 अपने पास में बेटा जी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, करते रहो क्वेश्चन सोल्व, अच्छे से करो, चीज़ों में मेहनत करो, ठीक है। थोड़ी कई कैलकुलेशन में मैं थोड़ा पास्टली चलता हूँ अदर टीचर्स से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपके जो क्वेश्चन सोल्व हो जाए इस वजह से। यदि आपको लगता है ना कि डिटेल में सोल्व करूँ 1 बाय 1 चीज़ें, तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी सोल्व करूँगा। ऑल द बेस्ट डियर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, मचाते रहो, बढ़ते रहो आगे।